अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोइन अज़ीम व्लॉग्स, जहां पर आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर की 3rd क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले हमारी क्लास थी और हमने उसमें पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेन टूल के बारे में। पेन टूल क्या काम करता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें, अभी यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा है पेन टूल। हमने इस पेन टूल पे क्लिक की। अच्छा, इस वीडियो में एक और ख़ासियत है, वो ये ख़ासियत है कि यहाँ पर आपको छोटा सा कॉर्नर में एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। उससे आप लोग को ये आसानी होगी कि हम जो भी की प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड में या जो भी की प्रेस करें माउस में, वो यहाँ पर बनी हुई आएगी। तो उससे आप लोगों को भी आसानी होगी कि मैं क्या चीज़ प्रेस कर रहा हूँ, क्या चीज़ नहीं प्रेस कर रहा हूँ, तो देखते रहेगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लिया पेन टूल, ठीक है। पेन टूल क्या काम करता है? पेन टूल 2 डॉट के बीच में एक लाइन बनाता है, वो काम करता है पेन टूल। जैसे बचपन में हम पज़ल करते थे कि डिफरेंट नंबर्स को हम पेंसिल से जॉइन करते थे तो एक शेप बनती थी, यही चीज़ हमारा पेन टूल काम करता है। तो देखें, ये देखें, हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक हमारे पास लाइन शो कर रहा है। अगर आप CS3 के हम CC यूज़ कर रहे हैं तो CC से पहले वाले वर्जन अगर आप देखेंगे CS3 वगैरह, तो वहाँ पर इस तरीके से आप एक क्लिक करने के बाद आपको दूसरी लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ शो नहीं करती। इसमें यह है कि आपको दिखाता है कि भाई आपकी दूसरी लाइन कहाँ लगेगी उसके हिसाब से। अब पेन टूल का ये जो आपने जब एक क्लिक लगा देते हैं, जब दूसरे क्लिक पे आते हैं तो आपका माउस के साथ ये चिपक जाता है इसका पेन टूल, ठीक है जी। अब आप कहीं पे लेके जाएंगे माउस, ये आपके साथ साथ जाएगा। तो अब इससे क्या करेंगे, अब ये जब तक नहीं छूटेगा जब तक आप दूसरा क्लिक नहीं करेंगे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर किया ये दूसरा क्लिक, अब ये छूट गया। अब ये फिर एक लाइन बन गई। अब ये देख रहे हैं आप, सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे एक एक लाइन करके हमने स्क्वायर बना दिया। ऑल्दो ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, तो ये है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं, कंट्रोल हम R प्रेस करेंगे तो हमारे पास रूलर्स आते हैं। रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी, अगर आपने कोई मेजर करके आपने कोई चीज़ बनानी है उसमें बहुत यूज़फुल होता है ये। लेकिन अभी हम यहाँ मेजर करके चीज़ बना नहीं रहे तो ज़रूरी नहीं है इसका, तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, हम आते हैं दोबारा पेन टूल लेते हैं। अगर हमें अभी तो हमने अजीब व गरीब सा स्क्वायर बनाया था, समझ नहीं आता स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है। तो अगर हमें प्रॉपर्ली लेनी है, हमने सिंगल क्लिक किया और हम अब प्रेस करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारी जो लाइन होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो हम देखते हैं इधर, अभी तो देखें ये किसी भी एंगल में घूम सक रही है और किसी भी चीज़ में जा रही है। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, अब ये देख रहे हैं आप, माउस मेरा लाइन से कितना दूर आ गया, लेकिन लाइन नहीं हिल रही है। अब मैं जैसे ही शिफ्ट छोड़ूंगा ये फिर हिलेगी, फिर शिफ्ट पकड़ लूँगा ये ब्लॉक हो, ये 45 एंगल की डिग्री में घूम रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर हमने ला के क्लिक किया, फिर हम आ गया है, फिर हमने क्लिक किया, फिर हम आ गया है, ये हमने क्लिक किया और ये। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, एक चीज़ और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे ही हम, ये हमारी 3 लाइनें हो गई। अब हम जैसे ही इसको चौथे पॉइंट पे लेकर आएंगे, इस पॉइंटर के नीचे एक सर्कल सा बना हुआ आएगा। ये देखें, जो सर्कल बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ पर आपका पाथ जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक शेप बन जाएगी। अगर हम इधर क्लिक नहीं करेंगे, ये देखें यहाँ नहीं बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कि एक खुली एक शेप है, इसके अंदर शेप नहीं है, सॉरी, एक खुली आप कह लें कि एक खुला सा एरिया है, बस उसमें वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर करूँगा, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, Ctrl 0 दबाएंगे, Ctrl 0, तो आपकी जो ये आर्टबोर्ड है ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। आप कहीं पे भी होंगे, फ़र्ज़ करें आप बहुत ज़्यादा जूम हुए हुए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या बन रहा है, क्या चीज़ नहीं बन रही, तो आप Ctrl 0 बनेंगे तो जितना बड़ा आपका आर्टबोर्ड होगा ये उतना बड़ा आपका फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, मतलब उस हिसाब से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम चलते हैं आगे। ये हो गई एक शेप। अच्छा, दूसरा काम क्या करते हैं पेन टूल से, आपने ये देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये आपने देखे एक पेन टूल से आपने क्लिक किया और दूसरे पे जाके आपने शिफ्ट का होल्ड, मतलब सॉरी शिफ्ट नहीं, आपने माउस क्लिक प्रेस करके रखा और आपने इसको ड्रैग कर दिया। कितनी आसानी से ये एक कर्व बन गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास दे रहा होता है ये कर्व हैंडल्स, ठीक है।
ये वाला जो हैंडल है ये इस शेप को और मज़ीद कर्व देने के लिए होता है, और ये वाला हैंडल आगे के मज़ीद लाइंस को कर्व देने में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमें ये हैंडल नहीं चाहिए और इसकी जगह हम चाहते हैं कि हमारी लाइन सीधी हो जाए यहाँ पर, तो हम इस हैंडल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस हैंडल को हम ख़त्म करने के लिए ये करेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा हम उस पर आके क्लिक प्रेस करेंगे। देखें वो हैंडल ख़त्म हो गया, सिर्फ ये हैंडल बचा है। ये हैंडल का मतलब ये है कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आप इसको और मज़ीद कर्व कर सकते हैं। आगे जो है आप जितनी चाहे लाइन सीधी खींचना चाहें खींच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे और यहाँ पर आके हम इसको फिर वही इसका पाथ को हम कर्व करेंगे और यहाँ इसको ख़त्म करेंगे। तो यह हमारा बन गया एक अदद शेप। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, इसी तरीके से हम अब हमें कर्व आ गया है, ठीक है। तो हम कुछ शेप बनाते हैं, ठीक है। हमने पेन टूल सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से किया, हमने स्ट्रेट लिया और स्ट्रेट लाके इसको हमने इस शेप में किया। अब हम बना रहे हैं एक अदद लीव्स। अब लीव्स कैसे बनती है? लीव बनाने के लिए अब ये हो गया, अब हमें यहाँ से इसको कर्व करेंगे। तो देखें ये हमें आगे कर्व नहीं चाहिए, तो हमें इस लाइन को ख़त्म करना है। जब इस लाइन को ख़त्म करना है तो हमें इस लाइन पे क्लिक करना होगा। जब इस लाइन पे क्लिक करना होगा तो हम इस डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ आके इसको कर्व दे देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो लीव बन गया है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारी बस। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था रूलर क्या काम करता है। रूलर ये काम करता है कि वो मेजर लेता है, चीज़ों को बैलेंस करता है। अच्छा, इसके अंदर होती है सिमेट्रिकल चीज़ें। अब सिमेट्रिकल चीज़ें क्या होती हैं? अब सिमेट्रिकल चीज़ें ये होती हैं कि अगर एक चीज़ जो है वो एक बनी हुई है चीज़ और हम दूसरी चीज़ वैसी नहीं बना सकते तो हम इसको कॉपी लेके करते हैं, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ये भी चीज़ ऐसी है, इसका जो अपोजिट साइड होगी वो भी सेम होगा, जैसे हमारा फेस होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, ये आपके रूलर्स में ही यहीं पे आपको मेजर्स दे देता है, पिक्सल्स, पॉइंट, पिकासो, इंचेस, फीट इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स में, ठीक है। तो अभी हमें कोई मेजर वैसे ही तो मेजर नहीं करना कि हम साइज़ को लेके मेजर करके हम चीज़ें बनाएं। तो अभी हम सिर्फ आपको सिमेट्रिकल सेंटर दिखा रहे हैं कि सेंटर क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, हमने पेन टूल लिया, पी इसकी शॉर्टकट की होती है पेन टूल की, वरना फिर आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमने यहाँ से इसको ये उठाया हल्का सा, ठीक है। जो ऑल द बहुत बुरा बन रहा है चीज़, जो बनाने की कोशिश है, लेकिन लेट्स सी, ठीक है। मैं आपको ये कलर्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में ये क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा, ठीक है, एक शेप। अब हम अगर दूसरी चीज़ बनाना चाहें इसके आगे तो वो हमारी वो वैसी चीज़ नहीं बन पाएगी, लाइक दिस। ये अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, देख रहे हैं हमारी एक चीज़ हमारी कैसी है, हमारी दूसरी चीज़ कैसी है। लेकिन अगर हम इसको सेम करना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि हम इसकी दूसरी साइड पे भी सेम आए, क्योंकि हम वैसे जब ड्रॉ कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसके ट्रांसफॉर्म में आएंगे और ट्रांसफॉर्म में आके ये देखें रिफ्लेक्ट, बाकी टूल भी हैं लेकिन हम रिफ्लेक्ट पढ़ेंगे अभी। ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल पूछा, यहाँ से प्रीव्यू आप, ये मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ से ऑफ होगा या आपके पास, आप इसको ऑन कर देंगे तो ये प्रीव्यू दिखा देगा कि भाई इस तरीके से ये इसकी शेप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी ये इसके एंगल और एक्सिस वगैरह हैं तो हमें ऐसे ही चाहिए। अच्छा, हम ओके करेंगे तो जो हमारी शेप है उसी को रिफ्लेक्ट मार देगा। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि वो शेप वैसी ही रहे और अगली शेप जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम उस पर ये कॉपी पे जाएंगे। तो एक कॉपी कर दी, अब हम यहाँ से इसको लेकर आ जाएंगे। ये देखें हो गया ये शेप बराबर, ये शेप जिस तरह की थी उसी तरह की ये शेप भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये अभी दो पार्ट में डिवाइड है, ये अभी जॉइंट नहीं है, तो यानी कि ये अभी प्रॉपर शेप नहीं बना हुआ, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इनको जॉइंट करेंगे और उसके जब तक हम जॉइंट नहीं करेंगे तब तक वो शेप नहीं होगी, और शेप नहीं होगी तो हम उनमें कलर नहीं सही से भर सकते। हमें जिस चीज़ में कलर चाहिए होता है हम उसको प्रॉपरली एक शेप देते हैं और उसको बाद उसमें कलर देते हैं। तो हमने ये एक शेप की डुप्लीकेट ले ली। अच्छा, ये देख रहे होंगे, मैं ज़रा इसकी गाइड को हाइड कर दूँ। गाइड हाइड कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये हाइड गाइड कर देंगे तो ये गाइड हाइड हो गई। अच्छा, हम जूम करेंगे, ठीक है। ये Z भी इसकी शॉर्ट की है मैग्नीफाइंग ग्लास की, वरना फिर आप कंट्रोल प्लस से भी आप जूम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें
ये अभी सही से जॉइन नहीं है, ये देख रहे हैं आप, नहीं है। ठीक है, इसको जॉइन कैसे करेंगे, बात तो ये है सारी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को इस लाइन से कैसे ज्वाइन करेंगे, ये तो ज्वाइन नहीं है ना, हम ज्वाइन कैसे करेंगे, हम इन दोनों को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी लेयर सेलेक्ट हो रही है, तो हम इधर यूज़ करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। हमने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, हमने इसको जूम किया, हमने इसको करीब हमने इस वाले एंकर पॉइंट्स को, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये एंकर पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया। अब ये पूरी लेयर सेलेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ ये वाले पॉइंट्स एंकर पॉइंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, ये पूरे एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, हम इसको करेंगे राइट क्लिक पर जाके हम ये देखें, ये ज्वाइन कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये ज्वाइन करके हुआ क्या है। अब ये देखें, हमारे पास ये एक लाइन थी और ये दूसरी लाइन थी, हमने इसको ज्वाइन किया, इसने तीसरी लाइन बना दी उन दोनों के बीच में, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर शार्प एज चाहिए जो डायरेक्ट आ रहा हो। वो कैसे आएगी, अब मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा गौर करिएगा। हमने फिर क्या करना है, हमने दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया यहाँ से, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, और ये देखें एवरेज। जब हम एवरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बाद ये दे रहा है बोथ, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से उन दो पॉइंट्स को मिला देगा ये। तो हमने इसको ओके कर दिया, ये देखें बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया, ये देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर अब हम इन दोनों पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, देखें अब ये हमारा एज बना हुआ आ गया। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये एज बना हुआ आ गया। मैं आपको ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, ये देखें, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखें ये सिलेक्ट किया, ये देखिए ये एक हो गया, दो तो नहीं है। अब उसमें क्या हो रहा था, जब हम ये कर रहे थे, जब हमने इन दोनों को एवरेज नहीं किया था और डायरेक्ट ऐसे ही ज्वाइन कर दिया था, तो ये हमारे एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, अब ये पॉइंट अलग घूम रहा है, ये पॉइंट अलग घूम रहा है, हमें तो एक पॉइंट चाहिए था। तो उसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि दोनों एक्सिस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको एवरेज करके, बोथ करके, ओके करके, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये देखें मज़ेदार चीज़ है ना। इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और कैसे ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसको यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन दोनों लेयर को पकड़ के इसको वैसे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने रूलर लगा किया था, ये ऑलमोस्ट जो है ये सेंटर पॉइंट्स में एवरेज है, तो फिर भी हम एहतियातन कर लेंगे इसको। दोनों पॉइंट सेलेक्ट करें, यहाँ से एवरेज में गए, बोथ ओके किया और यहाँ से फिर ज्वाइन कर दिया, ये देखें परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, एवरेज किया, ओके और ज्वाइन, ये देख रहे हैं ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अच्छा जी, ये हमारे पास है यहाँ पर कलर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊपर वाला फिल कलर होता है और नीचे वाला स्ट्रोक कलर होता है। स्ट्रोक कलर हमारा जो है वो बॉर्डर कलर होता है। अब हमने शेप सेलेक्ट करी, ठीक है, हमने इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करी, क्योंकि हमें पूरे शेप में कलर करना है। ठीक है, हमने यहाँ से, अब हमारे ये वाइट कलर हुआ हुआ है इस फिल में और ब्लैक कलर हुआ हुआ है इसके स्ट्रोक में, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको नज़र आएगा। अब मैंने फिल का कलर चेंज करते हैं, मैंने फिल पे क्लिक किया, ये हमारे पास कलर पैलेट आ गए। अच्छा, ये HSB और RGB आप लोगों को पता होगा। H क्या होता है, H होता है ह्यू, ठीक है, और ये S सैचुरेशन, ठीक है, और ये B बैलेंस। अब ये H क्या काम करता है, ये देखें H ह्यू क्या होता है, ह्यू होता है जैसे लाइक ब्लू ले लें या आप रेड ले लें। अब रेड में उसके बहुत सारे शेड होते हैं, लाइट रेड होता है, ग्रेइश रेड होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये आपका चीज़ें बनी हुई हैं, देखें ये बिल्कुल डार्क रेड है, ये आपका थोड़ा सा डार्क है, सॉरी वो लाइट है, ये डार्क हो गया, ये मैरून की तरफ चला गया, ये थोड़ा ब्राइट की तरफ हो गया, ये वाइट हो गया। तो वाइट से लेके रेड तक जितने कलर बनते हैं ये इसने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, हमने अब ये हार्ट है हमारे पास, तो ये रेड होता है, हम इसको रेड सेलेक्ट किया, ये देखें फिल हो गया रेड और स्ट्रोक हो गया ब्लैक।
लेकिन हमें स्ट्रोक ब्लैक नहीं चाहिए, हमें स्ट्रोक चाहिए ही नहीं। तो इसके नीचे आपको ये बटन दिख रहा है जिस पे क्रॉस बना हुआ है, हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने स्ट्रोक जो हम चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ये ऊपर आ गया, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आ जाएगा। उससे पहले आप ये देख लें कि आपकी शेप सेलेक्ट होनी ज़रूरी है। आपने शेप सेलेक्ट करी, आप ये इस पे स्ट्रोक पे क्लिक किया और ये जो एक क्रॉस बना हुआ है आपने इस पे क्लिक कर दिया। ये देख रहे हैं पूरी शेप से इसने स्ट्रोक रिमूव कर दिया। ठीक है जी, पेन टूल आप लोग को समझ में आ गया है और आपको कलर समझ में आ गए, चीज़ें समझ में आ गई कलर्स की। कोई भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तभी रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टूल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।